We have all heard about the social evil custom sati system in Indian society. Now, what is sati system? Sati system was a practice in which a widow burnt herself alive along with her husband. Now, who played an important role in the abolition of sati system? It was none other than Raja Ram Mohan Roy. Hello everybody, welcome to Mind IAS. In this video, as part of GS mini series, we will be discussing various important topics regarding Raja Ram Mohan Roy. Now, this is a very important topic both from UPSC as well as state PCS exam, both for prelims as well as mains point of view. Question asked in mains are like Raja Ram Mohan Roy was a versatile genius, evaluate or explain his contribution as an individual in Indian society. So let's move on to our first slide of Raja Ram Mohan Roy. Now, as we can see, he is considered as the father of Indian Renaissance. So what is Renaissance? Renaissance को हम define कर सकते हैं rebirth rebirth of interest in ancient learning of Greece. ग्रीस के इतिहास में दोबारा से इंटरेस्ट कब स्टार्ट हुआ रेनेसा या कहाँ स्टार्ट हुआ? ये इटली में स्टार्ट हुआ when after the rise of Ottoman Empire. Clear? Now, Renaissance was considered as the beginning of modern period in Europe. इसके पहले जो यूरोप का पीरियड था उसे एज ऑफ रिलीजन कहा जाता है, जिसमें चर्च वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल फिगर. नाउ राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया. ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्या? वर्सेटाइल जीनियस, जिसका मतलब है ही वॉज एन अचीवर इन मैनी फील्ड्स. सिमिलरली रेनेसा में किसको कहते हैं वर्सेटाइल जीनियस? लियोनार्डो डा विंसी, द पेंटर ऑफ मोनालिसा. राजा राम मोहन रॉय वॉज ऑल्सो बिलीवर इन ह्यूमैनिज्म, जिसका मतलब है ह्यूमन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. वेयर वॉज ही बॉर्न? बॉर्न इन राधानगर in the Hooghly district of Bengal presidency. Now moving on to our next slide. As we said, Raja Ram Mohan Roy played different important role as an individual. कौन कौन से रोल हैं? एज अ मोनोथिस्ट, एज अ रैशनलिस्ट, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ लिंग्विस्ट, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज एन इंटरनेशनलिस्ट, एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एज अ जर्नलिस्ट. लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट, एज अ मोनोथिस्ट. He was a supporter of monotheism of the Vedas. मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है? बिलीफ इन वन गॉड. सिमिलरली वो क्रिश्चियनिटी के यूनिटेरियनिज्म के भी बिलीवर थे. तो इससे क्लियरली पता चलता है कि वो किसके खिलाफ थे? पॉलीथिज्म. पॉलीथिज्म मतलब वर्शिपिंग ऑफ मल्टीपल गॉड्स. और क्रिश्चियनिटी के ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट के भी खिलाफ थे. इन्होंने क्या लिखा था? इनकी किताब का नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस, टू प्रमोट हिज आइडियाज ऑन किसमें? मोनोथिज्म पर. ईयर कब है इसका? 1809. इन्होंने मोनोथिज्म को स्प्रेड करने के लिए एक सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम है आत्मीय सभा. वेन वॉज इट फॉर्म्ड? इन द ईयर 1814. प्लीज नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट कम्स एज अ रैशनलिस्ट. नाउ जो रैशनलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो रेनेसा से आया है. रेनेसा ने और क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं? जैसे कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, और क्या? जैसे कि इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, और क्या? जैसे कि ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट. तो ये राजा राम मोहन रॉय ही बिलीव्ड इन किसमें? प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी. इसका मतलब है कि हर एक्शन का कहीं ना कहीं कॉज है या लॉजिकल रीजन है. तो ये क्लियरली पता चलता है कि ही वॉज अ बिलीवर इन मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक बिकॉज ही वॉज अ रैशनलिस्ट. ऑल्सो एक्सक्यूज मी, वेदांता जो है इज बेस्ड ऑन रीजन, मतलब लॉजिक. नेक्स्ट, he wrote Precept of Jesus in the year 1820.
जिसमें उन्होंने क्या किया, मोरल एज वेल एज फिलोसफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट को क्या किया है, सेपरेट आउट कर दिया है। और उन्होंने कुछ लॉजिकल जो इनपुट है वो हिंदुइज्म में भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, राजा राम मोहन रॉय एज एन एजुकेशनिस्ट, ही हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू कॉलेज। किसके हेल्प के साथ, along विथ डेविड हेयर। कब, इन द ईयर 1817। ये कॉलेज को अब प्रेसिडेंसी कॉलेज से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, ही ऑल्सो फाउंडेड द एंग्लो हिंदू स्कूल। कब, 1822 में। क्या यहाँ पढ़ाया जाता था, इट वॉज मैकेनिक्स एज वेल एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी लाइक वोल्टेयर फिलोसफी। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप ऑफ क्या, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। कहाँ, एट कैलकाटा, इन द ईयर 1830। किसके हेल्प के साथ, अलेक्जेंडर डफ के साथ। इन द ईयर 1825 ही स्टैब्लिश्ड वेदांता कॉलेज। क्या, किस पर्पज से उन्होंने स्टैब्लिश किया है, टू इम्पार्ट एंशंट इंडियन लर्निंग along with वेस्टर्न एजुकेशन। क्लियर। इन्होंने वेदास और 5 उपनिषद जैसे कि केनो उपनिषद, ईशो उपनिषद और कठोपनिषद को भी बंगाली में क्या किया है, ट्रांसलेट कर दिया है, ताकि कॉमन मासेस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्लियर रहेगा। अगला, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, राजा राम मोहन रॉय एज अ लिंग्विस्ट। ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, जिसका मतलब होता है ही वॉज फैमिलियर विथ मेनी लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, अरबिक, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, फ्रेंच एटसेट्रा। क्लियर। उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ही कंपाइल्ड अ बंगाली ग्रामर बुक। उनकी जो पहली किताब थी वो पर्शियन लैंग्वेज में थी। कौन से ईयर में, 1803। किताब का नाम क्या है, तुहफत उल मुहाउद्दीन, जिसका मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथिस। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बिहार सीडीपीओ पेपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राजा राम मोहन रॉय एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जमींदारी सिस्टम वॉज अ ऑपरेसिव सिस्टम इन विच किसका एक्सप्लॉयटेशन होता था, एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ही कंडेम्ड द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द जमींदारी सिस्टम। और उन्होंने क्या की बात की है, ही ऑल्सो डिमांडेड द रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स एंड ऑल्सो इंक्रीमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड आइटम्स। क्लियर। दस ही वॉज फेवरिंग इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। ही ऑल्सो डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कि मोर इंडियंस एंटर करना चाहिए इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। ही ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। जैसा कि हम जानते हैं ये अभी आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है। और उन्होंने क्या डिमांड किया था, जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। सो आप देख सकते हैं, हमने हिस्ट्री में जानेंगे कि एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अंडर लॉर्ड रिपन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। सो दिस वाज राजा राम मोहन रॉय एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मूविंग ऑन टू राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी बनाई थी किसके हेल्प के साथ, विलियम एडम के साथ। कब बनाई थी, इन द ईयर 1821। क्या पर्पस था, एक मोनोथीज्म को प्रमोट करना और दूसरा सोशल रिफॉर्म्स लाना सोसाइटी में।
और उन्होंने क्या फॉर्म किया, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो सभा। ईयर कब है, 1828। बाद में इसको रीनेम कर दिया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का पर्पस क्या है, सोशल रिफॉर्म्स। किस तरह के सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कि विडो के रीमैरेज, विडो रीमैरेज, और क्या होगा, जैसे कि अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और क्या होगा, विमेन एजुकेशन के सपोर्ट में, प्रोमोटिंग विमेन एजुकेशन, और किसके खिलाफ, सती सिस्टम के अगेंस्ट में। क्लियर है। और क्या हो सकता है, और चाइल्ड इन्फेंटिसाइड के खिलाफ, खासकर फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1829, सती सिस्टम को क्या कर दिया गया, एबॉलिस्ड, पहले इन बंगाल, और वही 1830 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको बैन कर दिया गया। कौन से इंग्लिश गवर्नर जनरल ने हेल्प किया था बैन करने में, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। प्लीज नोट इन माइंड। व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द ब्रह्मो समाज, कैसे वहां पे काम होता था, थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग्स ऑफ द उपनिषद। याद रखेंगे, जो ब्रह्मो समाज है वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है, इसीलिए वहां पर पिक्चर्स, इमेजेस, पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग एक्सेट्रा नहीं लगाए जाते हैं। क्लियर रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, राजा राम मोहन रॉय एज अ जर्नलिस्ट। नाउ he was a supporter of freedom of press and he is considered as the pioneer of Indian journalism. What are the points behind this argument? He brought many journals in Bengali, Hindi, English as well as Persian. For example, बंगाली का जो वीकली है उसका नाम है संवाद कौमुदी। ये सती सिस्टम के खिलाफ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और उन्होंने एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी ब्रिंग किया है जिसका नाम है मिरातुल अकबर। His organization Atmiya Sabha published English weekly known as Bengal Gazette. Thus, we can say he was a great journalist. And moving on to our last slide of the day, as an internationalist. He was internationalist in nature. कैसे पता चलता है, वो डीप इंटरेस्ट लेते थे किसमें, यूरोपियन पॉलिटिक्स में। ऑल्सो ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस मेंशन्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हमें पता ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग द कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट वर्ल्ड में, जहाँ पे वॉर चल रहा है, कहीं यूक्रेन और रशिया और इधर पैलेस्टाइन के में हमास और इज़राइल। ठीक है। इन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट थी बहुत कंट्रीज़ के उन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे कहाँ, नेपल्स के एज वेल एज स्पेनिश अमेरिका अगेंस्ट द इलीगल ऑक्यूपेशन। He also condemned the absentee English landlordism in Ireland. इसका मतलब होता है कि जो इंग्लिश के रिच लैंडलॉर्ड्स थे, दे हैड लैंड इन आयरलैंड, बट वो वहाँ नहीं रहते थे। दे देमसेल्फ लिव्ड इन लंदन एंड अदर सिटीज़ ऑफ इंग्लैंड, जिसके वजह से क्या होता था, जो वहाँ के पुअर जो फार्मर्स थे, दे हैज टू सफ़र नेग्लिजेंस एज वेल एज एक्सप्लॉयटेशन। So we can say he was a great internationalist. Thus, we have given few and very important points regarding Raja Ram Mohan Roy, important for exam. आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।